डॉक्टर आमिर लियाकत से कई सालों पर मुहीत ताल्लुक़ है और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा। दीन ने हमें यह कहा है कि जब बंदा दुनिया से चला जाए तो फिर हमें बीइंग मुस्लिम उसकी अच्छी खूबियों को याद करना चाहिए। दुनिया की मीडिया इंडस्ट्री में सबसे बड़ी टीम उनके साथ ही निकाह को पसंद नहीं किया जाता। हम सदियाँ हिंदुओं और सिखों के साथ रहे हैं, तो यहाँ हमारे माशरे में गुनाह ऐब नहीं रहा, निकाह ऐब बन गया है। आमिर लियाकत साहब खुली किताब की मानंद थे। वो जो शरारतें करते थे वो भी लोगों के सामने करते थे, जो नात पढ़ते यानी कि वो खुली किताब थी। उनकी यादें अच्छी थी और वो अभी भी चाह रहे थे और उस बहरान से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्लाह को ऐसे मंजूर था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज हम आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से कुछ यादें ताज़ा करने के लिए इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इन्होंने आमिर लियाकत साहब के साथ दहाइयाँ गुजारी हैं और ये जो दहाइयों का सफ़र है ये सिर्फ़ लफ्ज़ी नहीं है, सिर्फ फ़ोनिकली या ख़त किताबत तक महदूद नहीं है, बल्कि इन्होंने आमिर लियाकत साहब के साथ काम किया। जब आमिर लियाकत साहब पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस देने वाले एपिसोड किया करते थे, जब उन्होंने आलिम ऑनलाइन की बुनियाद रखी, जब आमिर लियाकत साहब ने पाकिस्तान में उन बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस की बुनियाद रखी कि जो इस वक्त भी चल रही हैं, और यकीनन ये जो रमज़ान ट्रांसमिशन है या जो ऐसे नेकी के सेगमेंट हैं जो इस वक्त हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविज़न पर नज़र आते हैं, यकीनन जब इनकी नेकियों की तकसीम होगी तो ये नेकियां आमिर लियाकत हुसैन साहब के हिस्से में भी जाएंगी। इस वक्त मेरे साथ पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। आमिर लियाकत साहब के साथ आपने बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा, वो ऑडियो की सूरत में भी हमें नज़र आता है, वो वीडियो की सूरत में भी नज़र आता है। आज हमारे साथ भी कुछ यादें शेयर करें। ये जो दहाइयों का सफ़र था ये कब से शुरू हुआ और कब तक आप साथ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आमिर लियाकत से कई सालों पर मुहीत ताल्लुक़ है और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा। उनकी ज़िंदगी की बड़ी अच्छी यादें हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि बंदा अगर चाहे तो किसी बंदे की खूबसूरती भी तलाश कर सकता है और उसकी गलतियाँ भी। गलतियाँ यकीनन हर इंसान से होती हैं, उनसे भी हुई जो सारे लोग जानते हैं, लेकिन दीन ने हमें यह कहा है कि जब बंदा दुनिया से चला जाए तो फिर हमें बीइंग मुस्लिम उसकी अच्छी खूबियों को याद करना चाहिए। तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब बड़े नेक और पारसा ज़िंदगी गुजारने वाले थे, बचपन से नाते पढ़ने वाले थे और बड़ी अच्छी उनकी स्कूल लाइफ जो उनकी है वो बड़ी अच्छी सरगर्म रही। उनकी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने का जो जुनून और लगन और तड़प थी उसको उन्होंने माशाल्लाह अमलन भी किया और करने के साथ साथ फिर माशाल्लाह उन्होंने उसको अचीव भी किया। और ऐसी उनकी तरक्की आप सब ने देखी कि जहाँ वो पहुँचना चाहते थे वहाँ पहुँचे। जो रेटिंग का म्यार था, जो बोलने का अंदाज़ था, जो लिखने का अंदाज़ था, जो मार्केट के अंदर से बिज़नेस उठाने का उनका फ़न था, उनकी रेटिंग को कोई उस वक्त रेटिंग कोई और चैनल छू नहीं सकता था। उनकी सबसे ज़्यादा रेटिंग प्रोग्राम वाला था, सबसे बड़े जियो टीवी नेटवर्क से मुंसलिक था, सबसे पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में, बल्कि मेरा ख्याल है शायद दुनिया की मीडिया इंडस्ट्री में सबसे बड़ी टीम उनके साथ थी। इनके 80 लोगों की टीम का उनके साथ होना, उनको जवाबदेह होना, फिर बड़ा उनका एक अच्छा था कि वो गरीबों का ख्याल रखने वाले थे, टीम का बड़ा ख्याल रखते थे, फिर टीम के दुख सुख में शामिल होना और 16 से 18 घंटे काम करने वाले वो फ़र्द थे। रमज़ान नशरियात का जब उन्होंने आगाज़ किया उस वक्त बड़ा मुश्किल था, लेकिन ज़ाहिर है जब वो शुरू किया, शुरू में मुश्किलात भी उनके लिए हुई, फिर बिलाखिर लोगों ने उनको माना और उन्होंने टॉप रेटिंग भी ली। आमिर लियाकत साहब की जो काबिलियत या जो उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े वो आज भी हमें लहराते हुए नज़र आते हैं। वो बंदा जो लोगों का मेला लगा के रखता था, लोगों के झुरमुट में रहता था, वो यकदम से गोशा नशीन हो गया। ये आपने कभी सोचा था ऐसा हो सकता है? नहीं, हम तो सोचना क्या, हमारे जहन में भी ऐसा नहीं था कि उनके साथ ऐसे होगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में निकाह को पसंद नहीं किया जाता। हम सदियां हिंदुओं और सिखों के साथ रहे हैं, तो यहाँ हमारे माशरे में गुनाह ऐब नहीं रहा, निकाह ऐब बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में जो ताने सुनने को मिलते हैं घर से बाहर से, वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बना। फिर जो इस्लाम के अंदर है कि जिससे शादी की जाए वो बराबरी का
हो, उसकी एज का मामला, उसकी ख़ानदानी एतबार, तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल डॉक्टर साहब ने लापरवाही की, जिससे तीसरी बीवी ने उनको बहुत बड़ा आमिर भाई के हवाले से कोई वाक़या, कोई याद शेयर करें हमारे साथ। आप कितने साल आप उनके साथ रहे? जी, मैं हमेशा उनको देखा कि वो बच्चों से बड़ा प्यार करने वाले थे। कहते असल जो मेरी रेटिंग है इन बच्चों से मिलती है। जब बच्चे प्रोग्राम देखते हैं तो फिर माँ भी देखने पे मजबूर होती है, जब माँ देखती है तो फिर जो शोहर होता है वो भी देखता है। फिर बुज़ुर्गों का बड़ा ख्याल रखने वाले बंदे थे। उनका दिन रात एक ही था, काम करना है, काम करना है। और उनकी ज़िंदगी में काश ठहराव आ जाता, इत्दाल होता, म्याना रवि होती, तो उनकी ये जो मौत हुई है उससे भी हमने सबक सीखना है कि जो लोग इस वक्त बेशक बहुत ज़्यादा उनको शोहरत मिली हुई है, उन्होंने जो जूनियर उन्होंने भी देखना है कि हमने किसी ऐसे, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमें बड़े से बड़ा बंदा बन जाए तो उसको कोई एक रहबर अपना बनाना चाहिए कि जब रहबर सीनियर अपने यानी कि आमर लियाकत जैसे बंदे को भी रहबर की ज़रूरत थी। अगर कोई रहबर होता, कोई मुर्शद होता, कोई पीर तरीक़त उनके साथ जुड़ा होता, जिसको जहाँ से वो रोकते वो रुक जाता, जहाँ से वो कहते यहाँ से आगे चलना शुरू करो तो वो चलना शुरू कर दे। मेरा ख्याल है रहबर की ज़िंदगी में, मुर्शिद की ज़िंदगी में, एक बड़े उस्ताद की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। भाई का कोई चुटकुला, कोई बात जो वो अक्सर करते हों और समा बांध देते हों? आमिर लियाकत साहब खुली किताब की मानंद थे। वो जो शरारतें करते थे वो भी लोगों के सामने करते थे, जो नाद पढ़ते यानी कि वो खुली किताब थी। और वो यही कहते आपके थे, साथ वो मज़ाह में क्या क्या जुमले इस्तेमाल करते? अब वो यही पंजाब से उनका एक था कि मैं ज़िया भाई मेरा दिल करता है पंजाब में मैं शिफ्ट हो जाऊँ। लाहौर की खूबसूरती को, सफाई को, एनवायरनमेंट को बड़ा पसंद करते थे वो। आपका उनके साथ जो साथ रहा वो कितने सालों तक मुहित था, और आपने आमिर भाई के साथ कौन कौन से प्रोजेक्ट किए? मैंने बताया ना कि हम एक्सप्रेस में जाना, वापस आना, बाकी चैनल में आना जाना साल लगा रहा, लेकिन बाद में ऐसी हमारी भी मजबूरियां बनी, शायद उनकी भी मजबूरियां बनी। कुछ यूनिक फ़ोटो हैं, एक मैं चाह रहा हूँ कि उनकी बायोग्राफ़ी फ़ोटो की सूरत में छपे। एक जो तहरीर है जो मेरे पास उनके कई हज़ार मैंने उनको सवालात किए थे, वो किताब मार्केट में अगले चंद दिनों में आ रही है। और एक बड़े अच्छे अंदाज में हम चाह रहे हैं कि जो उनकी ज़िंदगी की पॉजिटिव चीज़ें थी हम उसको अपनी उनकी किताब में लेकर आएँ। क्या कहने जी, क्या कहने। आमिर भाई की इतनी बड़ी टीम थी, बजट कितना होता था? ज़ाहिर है करोड़ों में बजट था। ख़ास बात क्या थी? आमिर लियाकत साहब जितने लोगों का मेला लगा के रखते थे और फिर वो जहाँ भी कदम रखते थे ना वो अमर हो जाता था। उस बंदे में क्या ख़ास चीज़ क्या थी? ख़ास बात वो तो अपनी ज़ात में एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री था। ख़ास बात तो मेरा ख्याल है अल्लाह की रहमत होती है। जब तक मेरे उस अल्लाह की रहमत साथ रहे तो बंदा उल्टा काम भी करे वो सीधा हो जाता है। जब उस अल्लाह की रहमत हट जाए तो बंदा सीधा भी करने की कोशिश करे वो उल्टा हो जाता है। हमें अल्लाह की रहमत से जुड़े रहना चाहिए और इत्दाल, म्याना रवि की तरफ आना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में ठहराव लेके आना चाहिए। और से निकलने से हासिल करने की बजाय हमें चाहिए कि जो अल्लाह ने हमें इस वक्त दिया है उसके अंदर क्या खूबसूरती है, क्या ब्यूटी है, और हमें ज़्यादा नहीं, जो मिल गया है उसी के अंदर दायरे में रह के ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। हाय ओ यार, हवाले रब दे। कोई ऐसी बात थी जो आप सोच रहे हो कि यार मैं आमिर भाई को कॉल करूं, कोई बात कहूं, और फिर नहीं कह पाया? नहीं, कई दफ़ा उनसे बात होती रही, चंद साल से रब्ता नहीं था जिस तरह का होना चाहिए था। बस वो अब दुनिया से चलेंगे। उनकी यादें अच्छी थी और वो अभी भी चाह रहे थे और उस बहरान से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्लाह को ऐसे मंजूर था, तकदीर ऐसे लिखी थी। हो। कोई आखिरी बात हो जो आमिर भाई के हवाले से आप हमें गिफ्ट करें यार, जो एक्सक्लूसिव वो किसी को ना बताइए। बस आमिर भाई के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करना चाहिए, हमें उनको याद करना चाहिए। बिल्कुल जी। बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आमिर लियाकत साहब के हवाले से हम कुछ यादें आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहे थे। मज़ीद भी इंशाअल्लाह हज़रत साहब से कुछ ना कुछ और लेने की कोशिश करेंगे। ये यादें, आमिर भाई बोल नेटवर्क का हिस्सा थे, बहुत सर्व किया उन्होंने। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।